नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश ओझा आज आपको हार्ड डिस्क का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हार्ड डिस्क के और कितने प्रकार होते हैं, उनकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है और कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं और हार्ड डिस्क के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हार्ड डिस्क है क्या। अगर हम बात करें कि हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क है क्या, तो आप यहां पे देख सकते हो कि इट इज अ सेकेंडरी परमानेंट इरेजेबल मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। यह तो एक परिभाषा हुआ। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसे सेकेंडरी क्यों बोलते हैं। इसको जानने से पहले हम बात करेंगे कि मेमोरी किसे बोलते हैं। आप जानते हैं मेमोरी किसे बोलते हैं? तो मेमोरी को परिभाषित करने का जो है वो ये है कि मेमोरी इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन दैट स्टोर्स द पास्ट इवेंट्स फॉर द फ्यूचर यूज। यहां पे कहा गया है कि मेमोरी क्या है? दिमाग की क्रिया है जिसके माध्यम से बीते हुए क्षणों को याद करके रखा जाता है। अब यहां पे ये नहीं कहा गया है कि किस दिमाग की क्रिया, ये मानव मस्तिष्क भी हो सकता है, मशीन का मस्तिष्क भी हो सकता है, या किसी जानवर का भी मस्तिष्क हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या है? दिमाग की एक क्रिया जो बीते हुए क्षणों को याद करके रखती है। अब बात करते हैं कि मेमोरी को भी हम दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक ऐसी मेमोरी जिसको हम प्राइमरी के नाम से जानते हैं और एक दूसरी मेमोरी जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। यानी मेमोरी को अगर हम परिभाषित करें तो मेमोरी को हमने देखा कि दो भागों में, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं, पहले मैं ये क्लियर करता हूं। मैं क्यों क्लियर करना चाहता हूं कि मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि सेकेंडरी मेमोरी से क्यों कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। जब आप साइकिल चला के कहीं आते हो या बाइक चला के आते हो तो आप एक मेमोरी का यूज करते रहते हो। जैसे कौन दाहिने गया, कौन बाएं गया, कौन ऊपर, कौन लेफ्ट है, कौन राइट है, तो उस कंडीशंस में हम एक मेमोरी का यूज करते हैं और तत्काल यूज किए और तत्काल उसको हम भूल गए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि मानव मस्तिष्क एक मेमोरी यूज कर रहा है अपने चीजों को करने के लिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, चलिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, 5 और 7 कितने होते हैं? 72 और 72 कितने होते हैं? जैसे मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं तो आप 5 और 7 को 2 पॉइंट्स पे रख रहे हो। ये क्या है? एक टेम्पोररी मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जो दिमाग अपने लिए यूज कर रहा है। लेकिन जब आप 5 और 7 को दोनों को एक साथ रख के जब जोड़ते हो और जोड़ने के बाद जो आउटपुट निकलता है उसको आप कॉपी में लिखते हो। यानी आप कहां पे लिखते हो? 7 5 12, आप यहां पे कॉपी में लिखते हो। तो कॉपी में लिखने का मतलब क्या है कि आप दिमाग से उसको कहीं अलग पे लिख रहे हो। तो वो मेमोरी जो एक अलग यूज करके और लिखी जा रही है, उस तरह की मेमोरी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे आपको हिसाब किताब की अपने दिमाग में, लेकिन उसका आउटपुट आप कहां लिखते हो? कॉपी में। तो दिमाग वाली जो मेमोरी कहलाई वो क्या हो गई? प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी क्या हो गया? जो कॉपी, जहां पे आप लिखते हो। सेम उसी तरीके से कंप्यूटर पे जब आप कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो तो कंप्यूटर उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एक अलग मेमोरी का प्रयोग करता है, जो मेमोरी खुद वो अपने लिए यूज करता है। लेकिन जब उसका आउटपुट निकलता है तो उस मेमोरी को कहीं पे आप सेव करते हो। जैसे आप करते हो कि ये फाइल सेव कर दो, तो फाइल सेव कहां पे करते हो? उस फाइल को आप सेव करते हो किसी हार्ड डिस्क में या किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। तो जहां भी उस फाइल को सेव किया जाता है आउटपुट को, उसी को हम बोलते हैं क्या? सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हार्ड डिस्क क्या है? एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। यानी कंप्यूटर से ये मेमोरी किसके द्वारा, सीधा सा फंडा जानिए कि दो तरह की मेमोरी, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। एक ऐसी मेमोरी जिसका उपयोग कंप्यूटर खुद अपने लिए करता हो, उस तरह की मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी किसके द्वारा यूज किया जाता है? यूजर के द्वारा। यानी जो मेमोरी कंप्यूटर यूजर के लिए यूज करता है उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, और जो कंप्यूटर मेमोरी अपने लिए यूज करता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्लियर हो गया? तो हार्ड डिस्क क्या है? एक सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। नाउ अब हम बात करते हैं इसे परमानेंट। परमानेंट क्यों बोलते हैं? परमानेंट इसलिए बोलते हैं कि जब तक इसको हम नष्ट नहीं करें, इसमें के डेटा को, जब तक हम इसको इरेज ना करें, जब तक इसको हम डिलीट ना करें, तब तक ये डेटा डिलीट नहीं हो सकता है। यानी तब तक ये डेटा पड़ा रह सकता है। इसलिए इसे हम लोग परमानेंट मेमोरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। साथ में एक शब्द इसमें और जोड़ा गया है, इरेजेबल। इरेजेबल से सेंस क्या है कि परमानेंट तो है, तब तक है जब तक इसको नष्ट न किया जा सके। लेकिन इरेजेबल क्यों है? इरेजेबल भी है ये क्योंकि अगर हम चाहें तो डेटा को फॉर्मेट भी कर सकते हैं और डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड करता है? हमारे विशेष पे। अगर हम चाहते हैं डेटा को डिलीट करना तो डिलीट भी हो सकता है, और जब तक हम डेटा को डिलीट न करना चाहें तब तक वो परमानेंट डेटा स्टोरेज में रहता है, यानी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। और इरेज हो सकता है, इसलिए इसे इरेजेबल भी बोला जाता है। दूसरा चीज, इसे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस से मतलब क्या है? आपको याद होगा जब आपके पहले ऑडियो कैसेट होते थे तो आप लोग, एक हेड होता था उस पे और टेप जैसे आप लगाते थे आवाज आनी चालू हो जाती थी। वो क्या होता था? रीड एंड राइट
एक तरह से मैग्नेटिक हेड होता था। सेम उसी प्रिंसिपल पे ये मेरा हार्ड डिस्क काम करता है। यानी जब हार्ड डिस्क में डेटा को सेव किया जाता है तो वहां पे ये मैग्नेटिक पल्सेस के रूप में डेटा को सेव करता है हमारे हार्ड डिस्क के प्लेटर्स पे। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फॉर्म में चूंकि डेटा को स्टोर कर रहा है या रीड कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो हम बात करते हैं कि हार्ड डिस्क कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो हार्ड डिस्क अगर जनरली देखा जाए तो बोलचाल की भाषा में हार्ड डिस्क को हम लोग दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इंटरनल का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क यूज होते हैं वो इंटरनल हार्ड डिस्क कहे जाते हैं, और कंप्यूटर के बाहर जैसे यूएसबी हार्ड डिस्क होते हैं या अलग से जो आप हार्ड डिस्क यूज करते हो जैसे वायरलेस हार्ड डिस्क होते हैं जो अलग से लगते हैं, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशंस के आधार पर या टेक्नोलॉजी के आधार पर, तो कंप्यूटर में अगर टेक्नोलॉजी के आधार पर हम बात करें तो हार्ड डिस्क को और भी भागों में बांटा गया है। जैसे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के आधार पे हार्ड डिस्क की, तो हमारे पास आता है पाटा, दूसरा आता है हमारा साटा, तीसरा आता है मेरा स्कजी, चौथा आता है मेरा वायरलेस, और अगला आता है एसएसडी। अगर हम बात करें पाटा, साटा, स्कजी, वायरलेस और एसएसडी की, तो हर के लिए एक एक टॉपिक मैं आपके लिए अलग से बना दूंगा कि इस पाटा की क्या विशेषता है, साटा की क्या है, स्कजी की क्या है, वायरलेस की क्या है और एसएसडी क्या है। अभी जो मेरा टॉपिक है बस उसमें मुझे ये क्लियर करना है कि ये जनरली जो हार्ड डिस्क होते हैं वो होते कितने प्रकार के हैं और नॉर्मल इनमें क्या अंतर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाटा। आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पी और एस अलग होने के साथ साथ इन दोनों ये दो चीज कॉमन है। यानी एक में हमारा दिख रहा है पी आटा और दूसरा मेरा दिख रहा है एस आटा। पी आटा का मतलब होता है पर्सनल अब करते हैं हम लोग पाटा और साटा की। इन दोनों में एक चीज आप कॉमन देख रहे होंगे, आटा। पी का मतलब होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है साटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये आटा क्या है? आटा इज द टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम एंड हार्ड डिस्क। यानी आटा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में हार्ड डिस्क या सीडी ड्राइव को जोड़ने की तकनीकी दी जाती है। तो अगर किसी कंप्यूटर में सीरियल कम्युनिकेशंस में डेटा कराना हो, यानी एक के पीछे अगर एक डेटा भेजा जा रहा है, सीरियल का मतलब क्या होता है? श्रेणी क्रम, यानी एक के पीछे अगर एक डेटा भेजा जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं ये कि साटा टाइप हार्ड डिस्क है। यानी एक के पीछे एक, वो बिट बाय बिट अगर डेटा जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं ये साटा है, यानी साटा टाइप हार्ड डिस्क है। अगर एक साथ 8 बिट 16 बिट या एक साथ सभी डेटा अगर हमारे एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं तो इस तरह के कम्युनिकेशंस मेथड को बोला जाता है पाटा, यानी पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। यानी एक तरह से साटा जिसमें एक एक करके डेटा का स्थानांतरण होता है, और पाटा में क्या होता है? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यानी एक साथ कई बिट डेटा ट्रांसफर करता है। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम इस रूम से सिंगल करके इस क्लास से हम लोग निकल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सीरियल। लेकिन जब हल्ला हो जाए कि यहाँ पे अरे भागो, तो हम लोग सभी एक ही साथ निकलते हैं। तो इस तरह के कम्युनिकेशन मेथड को हम लोग बोलते हैं पाटा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो जो हार्ड डिस्क सीरियल पे काम करता है उसे साटा, जो पैरेलल पे काम करता है उसे पाटा। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला हार्ड डिस्क है वो है साटा और एसएसडी। चलिए आगे बात करते हैं इसकी स्पीड की। तो इसकी जो देखिए कंप्यूटर हार्ड डिस्क की कोई भी स्पीड किस चीज पे डिपेंड करती है? तो डिपेंड करती है उसके आरपीएम पे। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। चूंकि हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मैं पार्ट्स को भी कवर करूंगा, तो उसमें हमने देखा कि इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? वो होती है 5400 एमबीपीएस। कितनी होती है? यानी 1 मिनट में ये 5400 बार इसके प्लेटर्स घूमेंगे। दूसरा चीज, अगर इस तरह हम साटा की बात करें तो इसका जो स्पीड होता है वो होता है 7200, यानी 1 मिनट में ये प्लेटर्स कितनी बार घूमेंगे? 7200 बार। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर हम स्कजी की बात करें तो स्कजी में जो होता है, इसका जो आरपीएम होता है वो 10,000 से 15,000 के बीच होता है। यानी 10,000 से 15,000 बार हमारे प्लेटर्स क्या होते हैं? घूमते हैं। तो जितनी ज्यादा हमारे प्लेटर्स की स्पीड होती है, जितनी ज्यादा रोटेशंस होती है, उतने ही ज्यादा हमारे हार्ड डिस्क की अच्छी स्पीड मानी जाती है। ये भी एक फैक्टर है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो मैं धीरे धीरे कवर करूंगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक हार्ड डिस्क का, मैं आपको केवल लाइट वेट में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ दूसरा आता है हमारा वायरलेस। वायरलेस क्या है? अब चूंकि आजकल जो जमाना है वो बिना तार का है, हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं
जैसे एलेक्सा यूज कर रहे हैं, बिना तार का हम स्विच यहीं से बैठे बैठे मोबाइल से बोल देते हैं लाइट बंद कर दो, एसी बंद कर दो, चालू हो जाता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, बिना तार का ताम झाम का। तो हार्ड डिस्क भी एक ऐसा आने वाला आ रहा है जो वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। वायरलेस टेक्नोलॉजी से सेंस क्या है कि सिस्टम से हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक आप कहीं उसको रख दीजिए और कनेक्शंस कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करनी पड़ती है, सेटिंग्स कर लीजिए और आप जो भी डेटा सेव करोगे वो ऑटोमेटिकली वायरलेस के रूप में आपके उस वायरलेस हार्ड डिस्क में सेव होगा। तो इसमें भी अलग अलग चूंकि वायरलेस के स्टैंडर्ड है, जो मैं कभी आपको नेटवर्क पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। इसमें जो जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है वो होता है 802.11, इसमें जी भी होता है, बी भी होता है और एम भी होता है। अधिकतर इस टेक्नोलॉजी पे जो काम करते हैं हार्ड डिस्क, उनकी स्पीड जो मानी जाती है वो मानी जाती है 54 Mbps के आसपास, 54 Mbps, यानी 54 Mbps से डेटा ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में और भी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, जब मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा, फाटा हार्ड डिस्क, साटा हार्ड डिस्क, तो मैं और भी ज्यादा क्लियर करूंगा कि और हार्ड डिस्क में क्या क्या अंतर आते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं।